क्या तुम्हारे घर सखड़ी भोग के श्री ठाकुर जी विराजते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ सखड़ी भोग की सेवा है? अरे, क्या तुम्हारे यहाँ श्याम स्वरूप शिला स्वरूप विराजते हैं? क्या तुम सप्तयाम सेवा करते हो? एक समय की सेवा है कि 2 समय की सेवा है? ये आज के वैष्णवों के प्रश्न एक दूसरे वैष्णव से रहते हैं, जो यह बतलाते हैं कि प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और स्वयं के बड़प्पन को बतलाने के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा की जा रही है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से पूछता है कि क्या तुम्हारे यहां शिला स्वरूप विराज रहे हैं? तुम्हारे घर पे कौन से स्वरूप विराज रहे हैं? तो जहां यह प्रश्न किया तो सामने वाला वैष्णव कहता है कि मेरे यहां तो चित्र जी की सेवा है, चित्रपट की सेवा है। तो तुम्हारे यहां स्वरूप नहीं विराज रहे? हमारे घर तो श्याम स्वरूप विराज रहे हैं, युगल स्वरूप विराज रहे हैं, बड़े स्वरूप विराज रहे हैं। तुम्हारे घर तो छोटे स्वरूप विराज रहे हैं, चित्रपट की सेवा है। जहां यह बात सामने वाले वैष्णव को बोली तो उसका भाव खंडित हो जाता है, उसका हृदय फट जाता है, हृदय में दुख का ज्वालामुखी फट जाता है कि ओहो, इतने वर्षों से मैं जिन स्वरूप की सेवा कर रहा हूं, तो क्या मेरी सेवा निष्फल गई? क्या मेरी सेवा सच्ची सेवा नहीं हुई? क्या मेरी सेवा श्री ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं करी? सामने वाला वैष्णव दुख के सागर में भर जाता है, जबकि उसे जवाब क्या देना चाहिए? अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे यहाँ कौन से स्वरूप विराजते हैं, तो जवाब देना चाहिए मेरे यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम विराजते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप विराजते हैं। तो यह प्रश्न कौन करेगा? जिसके हृदय में पूजने की इच्छा होगी, जिसके मन में स्वयं को बड़ा बताने की और तुमको छोटा बताने की इच्छा होगी, वही इस प्रकार से प्रश्न करेगा। वो यह बतलाना चाहेगा कि देखो, हम बड़े वैष्णव हैं और तुम छोटे वैष्णव हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी छोटे विराजते हैं, तुम्हारे यहाँ वस्त्र जी की सेवा है, तुम्हारे यहाँ चित्रपट की सेवा है। तो विचार करो वैष्णवों, क्या श्री ठाकुर जी भी कभी छोटे बड़े होते हैं? क्या कभी श्री ठाकुर जी में भी यह भाव होता है कि इनमें पुष्टि पुरुषोत्तमत्व ज्यादा है, उनमें पुष्टि पुरुषोत्तमत्व कम है? कभी नहीं होता। जिनकी एक बार पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा हो गई, वो सब श्री ठाकुर जी एक समान है। तो सेवा कैसे करना चाहिए? अहंकार भाव से नहीं करना चाहिए। आज अहंकार की सेवा की जा रही है, श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं की जा रही है। तो अहंकार की सेवा करने से बचो, पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा करो। श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं, तस्य सेवाम प्रकुर्वीत यावत् जीवम स्वधर्मतः न फलार्थम न भोगार्थम
न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। हम 5 वैष्णवों में पूजा जाएं, सब जने हमारी वाह वाह करें, इसलिए सेवा नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं करना चाहिए। वो तो फिर अहंकार की सेवा हो गई, माया की सेवा हो गई, अज्ञान की सेवा हो गई। इसलिए कभी कोई प्रश्न करे कि तुम्हारे श्री ठाकुर जी दृष्टि पुष्ट हैं कि स्पर्श पुष्ट हैं, तब समझ लेना कि उस वैष्णव को श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। उस वैष्णव के ऊपर श्री ठाकुर जी ने अभी तक अपनी कृपा दृष्टि डाली नहीं है। उसके ऊपर माया की दृष्टि पड़ी हुई है और वो माया की ही सेवा कर रहा है। क्योंकि जो श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, जो सेवा के रहस्य को समझता है, जो सिद्धांत के मर्म को समझता है, वह एक वैष्णव कभी दूसरे वैष्णव के श्री ठाकुर जी के विषय में कभी इस प्रकार से बात कर ही नहीं सकता कि मेरे घर तो सखड़ी की सेवा आती है, तुम्हारे यहाँ तो तुम सूखा मेवा और मिश्री की सेवा करते हो। तो उसे वार्ता जी के उदाहरण याद दिलाओ, उसे आत्मबोध कराओ, सिद्धांत का ज्ञान कराओ कि श्री ठाकुर जी ने 56 भोग त्याग करके लड्डू, पेड़ा, मठड़ी, मोहनथाल, बासुंदी, माखन, मिश्री, मलाई का त्याग करके छोले आरोगे, बाजरा के दाने आरोगे और धानी आरोगी। तो जो प्रेम का स्वाद है, वह प्रेम का स्वाद न 56 भोग में है, न अन्य किसी पदार्थ में है। तो अगर कोई वैष्णव प्रश्न करे तो उसे बताओ, उसे समझाओ कि सेवा बड़ी छोटी नहीं होती। सेवा किसी समय में बंधी हुई नहीं होती कि हम 3 घंटे सेवा करते हैं, हम 4 घंटे सेवा करते हैं, हम दोनों समय की सेवा करते हैं और तुम 10 मिनट 15 मिनट की सेवा करते हो। समय की सीमा में सेवा नहीं बंधती। सेवा तो प्रेम के बंधन में बंधी हुई है, भाव के बंधन में बंधी हुई है। और जो अहंकार से सेवा करता है उसके हृदय में दीनता नहीं है। जिसके हृदय में दीनता नहीं है, दैन्य नहीं है, उसके हृदय में तो दैत्य बैठा हुआ है। और हमारे यहां तो आज्ञा की है कि सर्वथा दीन भावना, दीनता की भावना होनी चाहिए। दास्य भाव होना चाहिए। लेकिन वह दास्य भाव टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि मन में श्री ठाकुर जी की सेवा करने की भावना नहीं है, अहंकार का पोषण करने की भावना है, उस पुष्टि पुरुषोत्तम के पोषण करने की भावना नहीं है। इसलिए वह अहंकार का असुर जो है प्रेम की सरिता को सुखा देता है, भक्ति और भाव का भक्षण कर जाता है। इसलिए कभी किसी को यह मत कहो कि तुम यह सेवा मत करो, यह सेवा तुमसे नहीं बनेगी, तुमको सेवा का क्या ज्ञान है।
क्या पता श्री ठाकुर जी ने किसे चूज किया है और किसे रिफ्यूज किया है। कानदास जी की वार्ता में आता है कि कानदास जी अपनी बहू को श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं करने देते थे, बाहर की टहल करवाते थे कि तुझे श्री ठाकुर जी की सेवा का ज्ञान नहीं है, तो बाहर की टहल कर। एक बार श्रृंगार धराते धराते कानदास जी के मन में विचार आया कि मैंने मोची को जूते बनने के लिए, जोड़ा बनने के लिए दे रखे थे। तभी किसी वैष्णव ने दरवाजा बजाया और पूछा, कानदास जी हैं? तो उनकी बहू ने क्या कहा कि कानदास जी अभी जोड़ा लेने बाजार गए हैं, जूते लेने बाजार गए हुए हैं। और जब यह श्रृंगार धराते धराते कानदास जी ने सुना तो अपनी बहू के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मैंने तुझे आज तक सेवा नहीं करने दी, सेवा में कभी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन श्री ठाकुर जी की कैसी कृपा हो गई तेरे ऊपर कि तूने सेवा के रहस्य को, पुष्टि के रहस्य को समझ लिया और तू यह जान गई कि मेरा मन इस समय कहाँ है। तो वैष्णव जनों, इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अहंकार की सेवा मत करो, क्योंकि सेवा करने में अहंकार बहुत जल्दी आता है। जो कीर्तन की सेवा करते हैं कई बार उनको अहंकार आ जाता है। जो फूलघर की सेवा करते हैं उनको अहंकार आ जाता है कई बार कि हम तो फूलघर की सेवा करते हैं, हम बड़े वैष्णव हैं, बाकी सब छोटे वैष्णव हैं। जो वैष्णव सत्संग करवाते हैं उनको अहंकार आ जाता है सत्संग करवाते करवाते, और वो दूसरे वैष्णव को डांट डपट करने लग जाते हैं। इस प्रकार से उंगली दिखा के कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो अहंकार का असुर उनके अंदर पैदा हो जाता है। तो सत्संग करना, सेवा करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जीवन में दीनता, दैन्य भाव धारण करो तो अहंकार का दैत्य जीवन में से निकल जाएगा। श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, अहंकार का असुर चला जाएगा। क्योंकि अहंकार किसी को पसंद नहीं आता। अलौकिक की तो बात आप छोड़िए, लौकिक में अहंकार किसी को पसंद नहीं आता। लौकिक संबंध अहंकार के कारण बिगड़ जाते हैं। माता पिता का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, अगर उसमें अहंकार बीच में आ जाता है तो वह संबंध समाप्त हो जाता है। उसमें से प्रेम भाव चला जाता है और सेवा और संबंध कब टिकता है? जब उसमें प्रेम भाव हो, समर्पण का भाव हो, एक दूसरे के प्रति त्याग का भाव हो, तब जाके वह संबंध आपस में टिकता है। तो श्री ठाकुर जी का और हमारा जो संबंध है वो अलौकिक संबंध है। तो जब लौकिक संबंध में अहंकार के कारण दरार आ जाती है तो श्री ठाकुर जी तो बड़े कोमल स्वरूप हैं, सहज प्रीत गोपाल ही भावे। तो श्री ठाकुर जी को रिझाना हो, इस पुष्टि के पथ के ऊपर चलना हो, पुष्टि मार्ग को फलित करना हो स्वयं के इस जीवन में, तो प्रेम भाव, त्याग भाव, समर्पण भाव, दैन्य भाव और सहज भाव
जीवन में धारण करना परम आवश्यक है।